हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको एंड कहाँ तक आप लोग आ गए हो। तो लेट अस सी। तो एक जो मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है वो ये है कि अभी पहले आपको कोई ड्रीम दिखते थे, अभी ड्रीम दिख रहे हैं बट आपको याद नहीं रह रहे, बिल्कुल भी याद नहीं रह रहे हैं, ठीक है। एंड या फिर ड्रीम में कोई स्पेसिफिक इंसान का दिखना स्टार्ट हो गया आपको। किसी को कोई ड्रीम में कोई लड़की दिखना, फीमेल फिगर का आना स्टार्ट हो गया है। फीमेल फिगर ही लग रही है मुझे, कोई फीमेल आपके ड्रीम में आ रही हैं। एंड हो सकता है कभी आप मिले हो ना मिले हो बट आ रही हैं ड्रीम में आपके, ठीक है। या फिर और जिनको ड्रीम्स आ रहे हैं तो कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं आप लोगों को कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, आपकी लाइफ का। एंड मैक्सिमम जो आपका ड्रीम होता है ना, वो आपका ड्रीम उसी उसी पर्टिकुलर प्लेस पे दिखता है आपको, ठीक है। तो आपका चाहे कैसा भी ड्रीम हो, कोई भी आपको वो देना है, हिंट देना होता है यूनिवर्स को, तो आपको पर्टिकुलर वही घर दिखता है, वही जगह दिखती है, वही एरिया, वही गांव शहर जहाँ से भी आप बिलोंग, मतलब आपको जो पर्टिकुलर चीज़ दिखती है तो आपका ड्रीम लोकेशन वही रहता है मैक्सिमम ऑफ टाइम, ठीक है। मैक्सिमम बोल रही हूँ, बाकी मैं चेंज होती रहती है वो भी लोकेशन आपकी, ठीक है। एंड अभी जो अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, तो वो अभी आपके बीच में एक शील्ड आ चुकी है। पहले यूनिवर्स की शील्ड तो थी ही, ठीक है। अब अभी कोई एक डिवाइन सोल है आपकी लाइफ में जो अभी आपका जितना भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, अब वो वहाँ पर जाने लग गई हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने अभी आपको बिल्कुल फ्री कर दिया है हर एक चीज़ के लिए, ताकि आप अपनी जर्नी को समझ करके आप आगे बढ़ो ज़िंदगी में। एंड अभी तक आपसे जो कुछ भी छीना गया है वो इसलिए छीना गया था कि आप अपने सोल पर्पस पे उतरो। जिन जिन जो जो लोग इस सोल पर्पस पे उतर चुके हैं, आप अपना पर्पस स्टार्ट कर दिए हो, तो आपको फील होगा कि आप काफ़ी रिलैक्स्ड हैं। एंड कोई आप फ्यूचर का ज़्यादा सोच के तंग नहीं होते। ऑल्दो अभी फ्यूचर आपका पूरा, मतलब अगर बैठ के सोचो ना तो कुछ नहीं है अभी आपके फ्यूचर में आपको देखने के लिए लायक, मतलब दिख नहीं रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बट लेकिन शांत है आप आज के दिन में, एक वो इनर पीस कहीं ना कहीं आ चुका है। वो इसलिए आया क्योंकि जो डिवाइन सोल आपके साथ में रहते हैं जिनके साथ में आपका कनेक्शन, वो सारे नेगेटिविटी अटैक वो झेलने लग चुके हैं। वो इतना पावरफुल हो गए हैं कि वो अब आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने साथ में रहते हुए। एंड आपका जो पर्पज़ है, आपका जो सोल पर्पज़ है, वो आपकी हेल्प करेंगे अब आगे वाली जर्नी में, ठीक है। तो ये कुछ हैं हिंट आज आपके लिए, ठीक है। तो मैं एक बार देखती हूँ बाकी यूनिवर्स आपको क्या बोलते हैं। कार्ड्स के थ्रू देखते हैं पहले तो ओरेकल से। एंड कहीं से आपका पैसा आने वाला है। 2-3 महीने से कोई पैसे की जो पेमेंट के लिए आप वेट कर रहे थे, तो रुका हुआ पैसा अब वो आपको आ जाएगा। वो पैसा आपके 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में आपका पैसा डेफिनेटली आएगा कहीं ना कहीं से, जिसके आप लिए आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे। आपको उम्मीद नहीं थी, आपको एक बार के लिए डर लग रहा था कि शायद पैसा अब मेरा जनवरी में आएगा, बट लेकिन नहीं, वो प्रीपोन्ड हो गया। वो पैसा अब आपके पास जल्दी ही आने वाला है। तो किसी भी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो पैसे के रिगार्डिंग तो वो आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड कोई आपका पर्सनल इशू है जो कि रिजोल्यूशन तक जा रहा है, ठीक है। तो रिजोल्व हो रहे हो आप, चीज़ों को रिजोल्व कर। कैंसर हो सकते हैं यहाँ पे, कैंसेरियन, कर्क राशि, वाटर साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। ओके, अभी हाल फिलहाल में आप यूनिवर्स से जो भी आंसर पूछोगे ना आपको दिए जाएंगे। चाहे कोई वीडियो आपके सामने आए, कोई इंसान सामने आए, कुछ भी आए, व्हाट्सएवर आपके आंसर को आपके आंसर दिए जा रहे हैं। कोई यहाँ पे मेष राशि हो सकती है और मिथुन राशि हो सकती है, जेमिनाई, एरीज, ठीक है। तो आप लोगों के आंसर दिए जा रहे हैं, डेफिनेटली दिए जा रहे हैं। तो पूछ के देखो यूनिवर्स से
क्लैरिटी तो आपको डेफिनेटली मिल रही है चीज़ों को लेकर के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें जिस तरीके से आपने सोची थी वैसे ठीक हो रही है, नहीं वैसे नहीं ठीक हो रही हैं। चीज़ें ठीक उस वे में हो रही हैं कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, एंड यूनिवर्स की जैसे ही आपने सरेंडर किया है, आपका एक इनर पीस मेंटेन हो चुका है, जिसके थ्रू अब आप अपना फ्यूचर मतलब इमेजिन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक चीज़ आपको दिख रही है कि हाँ, शांत है, शांति है आपके फ्यूचर में। इतनी खलबली नहीं मची हुई है जितना कि पास्ट में मची हुई थी आपके। ठीक है, तो अब वे और यही जो पीस होता है ना, यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जिएं और अपना सोल पर्पस तक जाएं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो किसी को बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को। पहले मुझे कुछ मैसेज ऐसे आते थे कि कोई ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, उनको प्रैक्टिकल होने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे व्यूअर्स हैं, हो सकते हैं आप पहली बार चैनल पे आए हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो यूनिवर्स अब आपको हिंट दे रहे हैं कि नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि आप स्पिरिचुअलिटी को अटेन करो, स्पिरिचुअलिटी को समझो, क्योंकि आगे जो आपका रास्ता है ना वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही निकलने वाला है। अदरवाइज अगर आप नहीं मानोगे इन चीज़ों को तो आपकी लाइफ हेल होने वाली है। ठीक है, तो ये पिछले दिनों से बिल्कुल अपोजिट मैसेज आया। पिछले लास्ट 10 डेज में ऐसा मैसेज आ रहा था कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा मत जाओ, बाहर निकलो। अभी किसी के लिए कि बहुत प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अटेन करो, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ज़्यादा नहीं जाना, बट 50-50 बैलेंस लेके चलना, क्योंकि आगे आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो कि स्पिरिचुअल होके ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे, अदरवाइज तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। ठीक है, और आपकी जैसे भी सिचुएशन, आपको बोला जा रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपको बोला जा रहा है कि आपका जैसे भी हालात हैं, जो भी कंडीशन में आप फंसे हुए हो, आप उस कंडीशन में प्यार लेके आओ। आपको प्यार से ही हर एक चीज़ को रिजोल्व करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको हाल फिलहाल में ज़्यादा गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, कंडीशन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है किसी पर भी। तो प्यार से रहना है एंड प्यार से ही लोगों को डील करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप आपका जो काम है वो इस टाइप का काम है कि आपको लोगों को बोल करके हैंडल करना है। ठीक है, अथॉरिटेटिव उसमें हो सकते हो आप, या फिर कहीं ना कहीं मैनेजिंग पोस्ट पे हो सकते हो, मैनेज तो कर रहे हो आप लोगों को। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को डील करोगे ना अब आगे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एंड हो सकता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी आ रखी है कि आप थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हो, घबराहट हो रखा है, लॉस हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, बट लेकिन कैसी भी कंडीशन है आपको वो सर्वाइव करना है एंड लोगों से आपसे आपको प्यार से बात करनी है। ठीक है, जैसे ही आप उन सबसे प्यार से बात करोगे तो आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और देखती हूँ मैं यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं आपके लिए। इट्स अप टू यू। तो अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, तो यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि सारी सिचुएशन अब आपके हाथ में दी जाएगी, एंड अब आपको अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना है, ना कि दूसरों के अकॉर्डिंग जीना है। ठीक है, आपने बहुत सहन कर लिया है, आपने बहुत ज़्यादा आई विल से कि सहन करने के बाद चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं, एंड अब आपको इतना नहीं टॉलरेट करना, क्योंकि पहले आप सरेंडर नहीं थे, पहले आप अपनी जिद पे थे किसी न किसी चीज़ को लेकर के, बट जैसे ही आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स को, तब यूनिवर्स ने आपकी बैकडोर हाथ में ले ली है। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो कुछ अगले कुछ महीने में, 2-3 महीने के अंदर में, ओके, तो कोई हो सकता है यहाँ पे कोई गोल्डन टेम्पल जाने का आपका प्लान बन रहा है, अमृतसर। तो हाँ, मुझे आ रहा है मैसेज, कुछ जाना चाहते हैं आप लोगों का, काफ़ी मन है कि आपको गोल्डन टेम्पल जाना है। तो इस बार आपका प्लान सक्सेसफुल रहने वाला है और बहुत जल्द ही जाने वाले हो आप। ठीक है, एंड वहाँ से फिर आपको कुछ मैसेज भी मिलेगा वहाँ से, जैसे ही आप करके आओगे अपने दर्शन, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज देंगे, एंड वो आपकी जर्नी के रिगार्डिंग ही होगा। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग ही चीज़ों को समझोगे। हो सकता है कि आपको ना अपने कुछ लास्ट बर्थ के ड्रीम्स आना स्टार्ट हो जाएं, अभी भी आ रहे होंगे पर याद नहीं रह रहे, भूल रहे हो। ठीक है, बट लेकिन धीरे धीरे आपको अपना चीज़ें दिखना
अंडरस्टैंड हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा ले अपना, किसी को पता करना कि मेरा पास्ट लाइफ में क्या था कैसे था, तो ऐसा कुछ लग रहा है। एंड अनलाइकली, तो ये देखते हैं ये अनलाइकली कार्ड किस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, कोई डीप ही मैसेज है। तो लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो आपको साइन देखने के लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्स अब आपको एक साइन दे रहे हैं एंड आप उस साइन को समझ नहीं रहे। ओके ओके, यूनिवर्स ने ना आपको बार बार साइन दे दिया है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सोच रहे हो बार बार कि क्या वो चीज़ मेरे लिए है या नहीं है, तो वो आपके लिए नहीं है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, इंसान हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। पहले वो आपका था, चीज़ वस्तु स्थान व्यक्ति जो भी है पहले आपका था, बट नाउ उनका आपसे ख़त्म हो चुका है अनलाइकली। एंड यूनिवर्स ने आपको साइन भी बहुत दे दिया उस चीज़ के लिए कि आप बार बार पूछ रहे हो कि मैं गलत तो नहीं कर दूंगी, कर दूंगा जो भी है, बट यस, यूनिवर्स ने अब आपको मना कर दिया है कि नहीं, द सिचुएशन इज़ नॉट मेंट फॉर यू। तो आपको, और फॉरगिवनेस के लिए भी बोला जा रहा है, आपको माफ़ भी करना है किसी को। तो देख लेना किस कंडीशन में आपको माफ़ करना है। किसी ने हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपकी मोरल वैल्यू इसके साथ प्ले किया है एंड एज अ पर्सन आपको हर्ट किया है, तो और उसी के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, और यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि आपको उस इंसान को माफ़ करके और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो लेट अस सी टैरो आपके लिए आज क्या गाइडेंस देते हैं। ये तो मेरे को आ रहा है कि अब आपको रिलैक्स हो जाना है, रिलैक्स होके बैठना है, क्योंकि जितना लंबा फाइट आपने कर लिया ना, हो लिया है, वो उससे हट करके बस अब सिर्फ कर्म पे फोकस करना आपको, कर्मा पे अपने, ये देखो भैया आ गया, आपको एफर्ट डालने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा पे एफर्ट डालने हैं। बाकी अगर आप कोई चीज़ को अपने हाथ में लेके बैठोगे कि नहीं अब मुझे वो दे दो, अभी ये दे दो, पर्टिकुलर चीज़ दे दो, वो दे दो, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी किस्मत लिखी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ले जाएंगे। तो बेटर है शांति से बैठ जाओ, वो ले जाएंगे अपने आप आपको। द सन का कार्ड है, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हाँ जो भी रिगार्डिंग ये लग रहा है। तो जैसे ही हाँ देखो, ये आपका पेंटिकल्स पे आपने एफर्ट डाले हो, तो नेक्स्ट कार्ड ही सन का कार्ड आ गया। तो अब जितना एफर्ट आप अपने वर्क एरिया में डालोगे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेंगे, तुरंत, ठीक है। एंड यूनिवर्स का आपको न्याय भी मिलेगा, एस ऑफ वैंड्स का। तो न्याय तो हो रहा है भाई आपके साथ में, डेफिनेटली होगा, जिस तरीके से आपने सोचा उस तरीके से नहीं, बट न्याय ज़रूर होगा। एंड आप लिटरली यूनिवर्स को थैंक भी बोलोगे बाद में कि चलो वो जो मैं चाह रहा था वो नहीं हुआ, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा यूनिवर्स ने मेरे लिए कर दिया है। ओके, आप स्टार सीड भी हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो, स्टार सीड हैं। तो स्टार सीड एक ऐसी हायर वाइब्रेशन सोल होती हैं जो इस प्लेनेट से बिलोंग नहीं करती हैं, एंड वो अर्थ पे आते हैं, अपने कुछ कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना होता है उनको, तो वो आते हैं। एंड तो यहाँ पे कुछ मैसेज ऐसा आ रहा है कि आपका यहाँ पर आना इसलिए हुआ कि आपने किन्हीं कुछ आत्माओं का कुछ मुक्ति का है, यहाँ पे किसी की सोल को आपको रिलीज कराना था, दैट्स व्हाई यू केम ऑन दिस अर्थ। आप सोल को रिलीज कराने आए हो, एंसेस्टर्स की ही सोल हो सकती हैं आपके, तो आपने वो कर भी दिया है एंड नाउ दे आर फ्री। तो अब यूनिवर्स आपको आपके हक की खुशियाँ देने वाले हैं, ठीक है। तो 3 ऑफ कप्स, और बहुत जल्द सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में। एंड किंग ऑफ कप्स, एक किंग ऑफ कप्स, एक ये कार्ड देख के ना काफ़ी मेच्योर इंसान की वाइब आती है। तो हो सकता है कोई एज में बड़े हो सकते हैं आप वीडियो को देख रहे हो, या फिर कोई आपके लिए कुछ फील कर रहा हो, कोई मस्कुलाइन पावर्स हैं, एंड वो काफ़ी मेच्योर हैं, वेल्दी हैं, एंड खुद का कुछ एम्पायर है उनका, कुछ कुछ खुद का स्टैंड करते हैं वो। एंड
वो एक कप रखते हैं आपके लिए ऑफर, वो आपको कुछ ऑफर जरूर करेंगे फ्यूचर में, या आप करोगे किसी को, वाइस वर्सा हो सकता है, तो देख लेना। ओके, नाउ जो अभी ये किंग के लिए निकला है, जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला था, तो ये अभी आपके लिए दो सिचुएशन में ये अभी कंफ्यूज है ये इंसान। तो कंफ्यूज हैं, क्यों हैं, किस हालात में ये फंसे हुए हैं, तो लेट अस सी कि क्यों कंफ्यूज हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या किस लिए कंफ्यूजन है इनकी लाइफ में। ओके, ये कार्ड निकला है, तो कंफ्यूजन के साथ साथ ये इनका ट्रोमेटिक पास्ट है, काफ़ी ज़्यादा हर जगह से इनको हराया गया है, इन्होंने इमोशनली हर एक इंसान में इन्वेस्टमेंट डाली है, बट इनको कभी भी वो चीज़ बैक नहीं मिली है, वापस नहीं मिली है। शायद वो इनका ओहदा हो सकता है जिनकी वजह से इनको कभी वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो दिल से वाली जो रिस्पेक्ट, एक जो प्यार वाली रिस्पेक्ट होती है ना, वो कभी नहीं मिली। तो हो सकता है कि इनके पैसे पे किसी की नज़र रही है, जो भी इनके कांटेक्ट में आया वो इनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आए और इनका यूज़ किया एंड देन इनकी लाइफ से निकल दिए। तो इसलिए जो किंग ऑफ कप्स है ये थोड़े से अभी उदास हैं और चीज़ों को लेकर सोच भी रहे हैं, कन्फ्यूजन में भी हैं। तो सेल्फ विक्टिमाइजेशन कंडीशन में है, जहाँ शायद अकेला टाइम निकाल रहे हैं अपना, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो अपना काम करते हैं और फिर अपना एक अकेले में टाइम निकालते हैं। सोशल लाइफ काफ़ी कम है इनकी, एक्टिव बहुत कम है। देखो, क्योंकि इनकी लाइफ में फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा गंदे और नेगेटिव लोग घूम रहे हैं। ये आप भी हो सकती है, कोई नेक्स्ट पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, ये जो है जिसके लिए भी। बट अभी फ़िलहाल आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चापलूस लोग हैं, और ऐसे चापलूस लोग हैं कि जैसे अगर किसी को 10 रुपए का फ़ायदा भी हुआ ना, तो तब भी मतलब आपकी बैक स्टैबिंग कर देंगे। तो ऐसे वाले लोग हैं इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। तो इसीलिए फिर इनको डर लग रहा है कि हर कदम पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर गड़बड़ ना हो जाए कुछ। बट यूनिवर्स की तरफ से उनको कुछ तोहफा ज़रूर मिलेगा। वाइट फ्लावर, फ्रेंडशिप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आ रहा हो, ठीक है, आप दोनों अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। एंड आप दोनों का जो सोल है, जो वो एक दूसरे को पहचान लेगा, एंड काफ़ी जल्दी ही आप दोनों का काफ़ी अच्छा एक बॉन्ड बन जाएगा, जो एक दूसरे को आप समझना स्टार्ट कर दोगे। एंड यस, द एम्परर, जो वो इंसान है वो एक एम्परर की पोजीशन पर है, एंड वो बहुत टाइम लेते हैं किसी से मिंगल होने में। बट हो सकता है यहाँ पर आपका सोल इतना प्योर है कि वो आपको पहचान ले, आपकी इनोसेंस को पहचान ले, आपकी सोल को पहचान ले। एंड तो कुछ कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला आप दोनों के बीच में। तो जैसे ही कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपकी आपकी और उनकी लाइफ से जो नेगेटिव लोग हैं वो निकल देंगे, वो कवे कर देंगे, मूव ऑन कर देंगे वहाँ से। तो मूव ऑन का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपकी लाइफ से या फिर उनकी लाइफ से नेगेटिव लोग डेफिनेटली मूव ऑन कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा, मतलब ये कार्ड से देख के ऐसी ही कुछ वाइब है कि कोई नेगेटिव लोग हैं जो कि किंग ऑफ कप्स पे नेगेटिव नज़र रखे हुए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है कोई इंसान, और ये भी जलन रखते हैं ये किंग ऑफ कप्स से, जलन रखते हैं। और ऑल दो इक्वल है, सारा कुछ चीज़ें इक्वल हैं इनके आस पास में, जो उनका ओहदा है, स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, बट स्टिल जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं ये महाराज, ये किंग ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं जलन रखते हैं, क्योंकि जो किंग ऑफ कप्स का जो नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो डाउन टू अर्थ एक पर्सन है, ठीक है। बट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में कहीं ना कहीं एटीट्यूड है, एरोगेंस है, एंड अपनी सोल से अटैच नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी
भेदभाव तो नहीं मैं बोलूँगी, बट इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। एंड किंग ऑफ कप्स फिर भी स्टेबिलिटी और वो चीज़ों को देख के चलते हैं, बट लेकिन जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो ऐसे इंसान हो सकते हैं आपकी लाइफ में कि कोई इक्वल ही है वो आपके, और पैसा भी इतना ही है, मतलब ठीक है चीज़ें। देखो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि 10 आपके पास है 10 उनके पास है, तो ये होगा कि आपके पास 9 उनके पास 11 होगा, आपके पास 11 उनके पास 9 होगा, ऑलमोस्ट इक्वल है चीज़ें। बट फिर भी वो इंसान आपसे ना चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, जेलसी रखते हैं। और वो जेलसी का रीज़न है कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपके नेचर की वजह से ही उनको चिड़न होती है। एंड वो इस प्रकार का नेचर नहीं कर सकते, उनसे होता ही नहीं है, ठीक है। तो डोंट वरी, निकल जाएंगी ये भी जो भी बकवास है फालतू की, यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकाल देंगे इन लोगों को डेफिनेटली। बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है एंड रिलैक्स होके रहना है। अब इट्स वेरी हाई टाइम कि सोल पर्पस पे अपने उतरो एंड अपना ये क्वीन ऑफ कप्स, नाइस। देखो किंग के लिए क्वीन आ ही गई ना, ये देखो। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई फीमेल आने वाली है, या आप फीमेल की लाइफ में कोई मेल ऐसे आने वाले हैं जो कि बहुत इमोशनल हैं। जितने इमोशनल आप हैं इतना ही इमोशनल नेक्स्ट पर्सन है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट वाला कॉम्बिनेशन होता है कि हमें लाइफ में सब कुछ मिल जाए, आप फिर भी एक पॉइंट पे पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक हमें इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, और जब तक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, शायद हम अपने करियर में भी इतना एक्सेल नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वाली जो जोड़ी होती है, तो वो निकल के आई आपके लिए। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आ रही हैं, ठीक है, या फिर किंग ऑफ कप्स आपके लिए आ रहे हैं। तो वो उसके बाद में आएंगी जब आपका सोल पर्पस होगा। तो सोल पर्पस पे अपना काम करो एंड उतरो, डोनेशन करो। नहीं पता है तो ट्राई टू फाइंड आउट योर सोल पर्पस। आपको किससे अटैचमेंट फील होता है, आपको बच्चों से होता है, आपको बूढ़ों से होता है, आपको एनिमल्स की करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। आपको आपका वो आपका इनर सेल्फ आपको बता देगा एंड उस चीज़ के लिए वर्क करना, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपके लिए कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।